ऐसा तो हम भी जानते हैं कि फिल्म अमर सिंह चमकीला रिलीज होने के पहले उसके गाने जो है रिलीज हो चुके थे और काफी पॉपुलर भी हुए। एक से बढ़कर एक जो सिंगर्स हैं उन्होंने अपने वोकल्स इसे दिए हैं मैस्ट्रो ए आर रहमान की कॉम्पोजिशन में, और उन्हीं में से एक वर्सेटाइल इंसान आज हमारे साथ है, अ मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स। ये सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, अरेंजर भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। वन मैन आर्मी सूर्यांश, जिन्होंने फिल्म बाजा गाया है और बहुत ही खूबसूरत ये कॉम्पोजिशन है। तो ढेर सारी बातें सूर्यांश से करेंगे, बट सूर्यांश, सबसे पहले वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thanks so much for having me. I'm glad to be here. सो टेल मी नाउ, अभी तो फिल्म भी रिलीज हो गई है, तो अब फिल्म और म्यूजिक जी, दोनों को साथ में रिस्पॉन्स आ रहा है, बट फिल्म के रिलीज के पहले तो म्यूजिक वाज रिलीज्ड। सो हाउ डिड यू yes. फील एज अ पर्सन इन्वॉल्व्ड विद दिस प्रोजेक्ट? I feel very grateful to be a part of Chamkila's journey, first things first. दूसरी चीज ये कि ये मेरे लिए बॉलीवुड डेब्यू है ये गाना। राइट। सो इसके पहले मैंने और लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, बट हिंदी ये पहला गाना है। और ये गाना मोहित चौहान के साथ मैंने गाया है। और रहमान साहब का म्यूजिक है, इम्तियाज अली सर की फिल्म है, इरशाद कामिल जी के बोल है। मतलब मैं इससे बेहतर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था मेरा बॉलीवुड डेब्यू। और हम सब उनके संगीत को सुनते आ रहे हैं बहुत समय से, फ्रॉम रॉक स्टार, राइट। हाईवे, तमाशा। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक तो ये कहीं ना कहीं थी तमन्ना कि इफ आई गेट टू सिंग फॉर देम, तो वो हो गया इसके साथ। इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे क्रिकेटर्स से बात करो तो बोलते हैं अगर हमारा ओपनिंग मैच और उसी में वो एक सेंचुरी मार के आ जाए, वो भी उनके ड्रीम जी, स्टेडियम में, तो आई थिंक आपके लिए भी कुछ ऐसा ही हो गया कि ऑल थिंग्स गुड हैव कम टुगेदर। yes, I think that's basically, I've been very fortunate to be a part of this whole project. बट हाउ डिड और दिस इसका गुड टीजर, फॉर्चून हैपन टू यू? तो मुझे कॉल आया था रहमान सर के स्टूडियो से 2022 में सितंबर के दरमियान। हाँ। तो हमने, तो बज बाजा पूरा गाना मैंने एक्चुअली गाया हुआ एंड तक। अच्छा। तो पहले हमने वो पार्ट रिकॉर्ड किया, बज बाजा बाजा, ऑल दैट हैपेंड इन चेन्नई। देन आई वेंट टू बॉम्बे। तो बॉम्बे में हमने उसके आगे का पार्ट रिकॉर्ड किया, वो जो आगे फास्ट चला जाता है पूरा हाँ गाना, हाँ। वो सब रिकॉर्ड किया। फिर वापस चेन्नई में आके वो ऐन इश्क दा जो गाने की ओपनिंग है वो मैंने रिकॉर्ड की। तो ऐसे 3-4 रिकॉर्डिंग सेशंस में अलग अलग बॉम्बे चेन्नई के बीच में हमने रिकॉर्ड किया इस गाने को। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी आवाज में आने वाला है गाना, अनटिल द टीजर रिलीज अच्छा। लास्ट ईयर। टीजर मिड मिड ईयर के दरमियान चमकीला का टीजर आया था, मैंने कहा ये तो मेरी आवाज है। तो ऐसा कुछ था। और मुझे ये नहीं पता था कि ये जो शुरू का पार्ट है वो एक्चुअली बाजा का है, क्योंकि वो सब अलग अलग रिकॉर्ड हुआ था। हाँ हाँ। तो नो, अंटिल द बट जब सॉन्ग आप रिलीज गाने को मुझे। आप टोटालिटी में सुनते भी हो, सो देर आर सो जी, मेनी लेयर्स टू द सॉन्ग। इतने मेलोडीज चेंज होती हैं, इतने टोनालिटी चेंज होती है। आई थिंक दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ दिस सॉन्ग जो इसको बड़ा ही खास बना रहा है व्हेन यू लिसन टू इट। एग्जैक्टली, इट्स लाइक हर हर 1 मिनट में गाना चेंज हो जाता है, समथिंग न्यू, हाँ। देन समथिंग न्यू। और पूरी कहानी है चमकीला की उस सब में बहुत अच्छे से लिखा गया है, बहुत अच्छे से फिट किया हुआ है। आपको ऐसा नहीं लग, वो 4 अलग अलग गाने होके भी एक ही गाना है। देयर करेक्ट। इज समथिंग टू इट, राइट। which is brilliant. I mean, that's the genius of Mr. Rahman and Mr. Shad Kamil and Mr. Imtiaz Ali. करेक्ट, सारे जीनियसेस पुट टुगेदर विद योर गोल्डन वॉइस, एंड एज दी म्यूजिक लवर्स हमको एक बड़ा ही गोल्डन सा गाना मिल गया है। बट टेल मी, अभी कितने आपके डीएम्स जो हैं फ्लड हो गए हैं कमेंट्स से, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स से? लोगों को काफी पसंद आ रहा है एक्चुअली, हम्म। इट्स वेरी नाइस एंड दे आर रिकॉग्नाइजिंग माय वॉइस। तो बड़े अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हैं कि ये पार्ट में आई हैव हर्ड इट मिलियन टाइम्स, it's a whole, it's very beautiful. I have somebody texted me just some like half an hour ago that they've been crying to this song, and I'm like, wow. So touching people's hearts in some way or the other, it's brilliant. I mean, like, it feels really good for an artist, I feel, to connect with people in some way or राइट। the other. राइट, बट देन So ऐसा सूर्यांश, कुछ व्हाट है। टुक यू सो लॉन्ग? आप इंडस्ट्री में काफी समय से रहे हैं, आपने गाया है, कंपोज जी, किया है फॉर अदर लैंग्वेजेस। यहाँ हिंदी गाने का डेब्यू, बॉलीवुड डेब्यू करने में व्हाट टुक यू सो लॉन्ग यार? I don't know, I mean, like, it was meant to be वाला कहानी है कि ये होना यही ही छक्का था। मारना इसके था। पहले यस, ये वाला करना था। इसके पहले आई हैव आल्सो सung इन परम सुंदरी। वो आप ले तो गई कलेजा, ऑल दोस हाँ। पार्ट्स आई हैव sung it.
but of course the main singer is Shreya Ghoshal. So me being credited as the main singer, this is the first time it has happened. राइट एंड So मे it's दिस बी जस्ट द शुरुआत ऑफ द मेनी फर्स्ट जो होंगे. बट absolutely. आप रहमान साहब के साथ काफी काम कर चुके हैं, उनके काफी सारे शोज में जी आप उनके साथ परफॉर्म कर चुके हैं. सो जी बीइंग विद द मास्ट्रो हिमसेल्फ, वो किस तरह की लर्निंग, मेरे ख्याल से अपने आप में एक गुरुकुल हुआ होगा वो. बिल्कुल हमेशा से. The first time I saw him was in 2017. और ये हम एक शो के लिए ही साथ में मिले थे 2017 के दरमियान. और वो ऐसे है मतलब कि आपने उनको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया. सो ही हैज सम 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स पुट टू हिज रिग, राइट. Right. और वो बस ही विल कीप प्लेइंग. आप जब तक उनको नहीं बताएंगे सर ये नेक्स्ट गाना कर, सो ही इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड एंड ही जस्ट प्ले फॉर आवर्स, जस्ट changing the sounds, having little fun with it, all of those things. एक दूसरी चीज उनसे ये सीखने वाली है कि जब भी वो किसी नए गाने को अप्रोच करते हैं, ही इज लाइक कि आई डोंट नो एनीथिंग, ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो वो कुछ चीजें हैं. अनदर थिंग इज देयर इज नो सेफ्टी नेट टू हिज म्यूजिक, राइट. इट्स लाइक आउट देयर. राइट. कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट देयर कि ये है. इफ इट साउंड्स गुड, इट्स इन द एल्बम. इट डजंट साउंड गुड, इट्स नॉट इन द एल्बम. इट्स एज सिंपल एज दैट. राइट. पर सूर्यांश, तो उनके साथ कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना वर्सेस उनकी कॉम्पोजिशन एक फिल्म के लिए, उसमें गाना, दैट टू जी. योर डेब्यू इन बॉलीवुड. सो डिड ही गिव यू एन ओपन फील्ड टू प्ले विद, कि जाओ चौके छक्के मारो, जो करना है करो, या आप कुछ फाइन ट्यूनिंग करते थे? नहीं तो बेसिकली जब हम कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं किसी भी कंपोजर के लिए, तो देयर इज अ स्क्रैच वोकल टू इट, जो किसी सिंगर ने गाया होकर हाँ. रखा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए. बट तो वो मेलोडी रेफरेंस के लिए होता है कि ये सुर हैं इसमें. बट मुझे जो ब्रीफ दिया गया था वो ये था कि ऐसा सोचो कि एक एक संत है, वो बस तुम भी लेके गा रहा है और दुनिया उसके सामने खत्म हो रही है, बट ही डजंट गिव अ डैम. तो वो एक जो सोच है कि उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है आसपास, वो बस अपनी तुंबी पे गा रहा है कि ऐन इश्क दा पहला अक्षर समझना सबनु आवे. मीनिंग कि इबादत इश्क का पहला अक्षर होता है और सबको हम्म. समझ में नहीं आता. तो वो एक बहुत ही अच्छी सोच थी और बस उसी के साथ फिर मैंने वो पीस फील करके जो हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक संत के दिमाग में होता होगा, वो समझ के मैंने गा दिया एंड देन इट इज व्हाट इट इज. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि मैजिक क्रिएट हो चुका है. बट सूर्यांश, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आप बहुत सारा, यू वेयर मेनी हैट्स. आप सिर्फ सिंगर नहीं हैं, आप कंपोजर भी हैं, आप अरेंजर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं. बट सबसे ज्यादा मजा जो है आपको इनमें से क्या करने में आता ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आप तो. है? इधर माँ बट को अपने कौन से बच्चे में से कौन सा बच्चा प्यारा है, ये पूछ लिया. हाँ ऐसे ही कुछ पूछ लिया आपने. बट इस सब में ही मजा आता है जब तक संगीत हो रहा है ना. इट्स फन. जैसे कभी कभी हम स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड करते हैं एक पूरा 30-40 लोगों का, और वो बजा रहे हैं और आप बस खो गए हो कि वाओ, आई मीन ये सब करने के लिए मुझे मिलता है. इट्स रियली नाइस. सो आई फील at times I feel grateful and really lucky that I have been chosen to do all these things. I have been chosen कि मुझे संगीत आता है, हम्म. कि मुझे सुर समझ में आता है, तो वो चीज हमेशा रहेगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवाल का आंसर यही है कि सब चीज में अपना अपना मजा है, किसी में ज्यादा कम नहीं है, बट सबका अपना अपना मजा है, तो इट्स ऑल फन. इट्स ऑल फन. अच्छा, जैसे आपने कहा ना आपको सुर समझ आते हैं, तो आप बहुत ही यंग एज जी से, आई थिंक 4 साल की उम्र से आप सुर की समझ रख रहे हैं. ये वो एज होती है जब जी. बच्चे वर्ड्स को समझ के सेंटेंसेस बनाना सीख रहे होते हैं. आपने सुर समझ हाँ. के गाने बनाने और गाने गाने सीख लिए. सो हाउ डिड दैट हैपन? सो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स गाते हैं, नॉट प्रोफेशनली, बट वो हमेशा से, तो संगीत का माहौल हमेशा से घर में था. तो आई थिंक वहीं से पिकअप हो गया सब कुछ. मेरा पहला साथ तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही गाना सिखाया. ये है. और अब मुझे बताती है मेरी मॉम की जब मैं बहुत 1.5-2 साल का था तो मैं घर से वो बर्तन उठा के आई यूज टू प्ले विद द स्पून्स. तो ऑल ऑफ दैट यूज टू हैपन. आई यूज टू, तो कभी कभी ऐसा छोटे शहरों में ना वो ढोलक वाले बेचने वाले निकल हाँ जाते हैं हाँ हाँ. सड़कों के ऊपर फ्लूट्स में. सो आई यूज टू क्राई फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट्स कि ये दिला दो वगैरह वगैरह. सो वहां से शुरुआत हुई. राइट. एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद रविंद्र जैन जी इन, जब मैं 10-11 साल का था, तो उनके साथ मैंने परफॉर्मेंसेस किए. देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग
स्टोरी जो 2011 में मैंने ऋचा शर्मा जी के साथ बिल्लो रानी जो उनका गाना है वो हाँ। परफॉर्म किया था, जिसपे जिसपे सम 54-55 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पर अभी। तो वो एक इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस था, मैं उनको सिर्फ एक फरमाइश देने गया था कि क्या आप ये गाना गा सकती हैं। संजोग की बात ये है वो गाना भी रहमान साहब का ही था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये गाना मुझसे लाइफ में तीसरी बार किसी ने बोला है गाने के लिए, तुम ऊपर आओ, क्या तुम गाना गाते हो? मैंने कहा हाँ मैं थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ, और ये मैं था 11 साल का जब। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ मैं। कहती ये गाना गाओगे? मैंने कहा ये नहीं गा पाऊंगा, मैं बिल्लू रानी गाते हैं हम। तो वो गाना परफॉर्म किया हमने, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी, यू नो। राइट। सो सूर्यांश, 1.5 साल के 2 साल के थे आप, चम्मचों से म्यूजिक बजाते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो फेरी वालों से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जिद करते थे, फिर रविंद्र जैन साहब के साथ आपने परफॉर्म किया, ऋचा के साथ आपने परफॉर्म किया, रहमान साहब के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, टू टुडे लुकिंग बैक एट दिस जर्नी, आप कैसे कहेंगे, हाउ हैज द जर्नी बिन? It's, I think I've been lucky and fortunate enough to meet the right people, and people have been really kind to me. तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। मुझे अच्छी तालीम मिली उन लोगों से सीखने के लिए। तो इट्स बीन अ रियली फन जर्नी एक्चुअली। वो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस मोमेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, बट इट्स बीन क्वाइट फन बिकॉज ऐसा है ना कि आप ये बीज डालते हो और वो पेड़ उगते हुए दिखते हो, तो इट्स फन। राइट। तो यही रही है जर्नी। तो बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। राइट। अच्छा, जैसे चमकीला का म्यूजिक है, रहमान साहब की कॉम्पोजिशन है, और हर गाने के लिए हम ये महसूस कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, अगर आपने कमेंट्स पढ़े हो कि इस तरह का एक म्यूजिक एल्बम जिसमें हर तरह का सुर है, हर तरह की इमोशन है, ये बड़ा मुश्किल होता है। एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, क्योंकि आप सब कुछ हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक टचेस यू, सूर्यांश? See, there's a very honest answer to this, which is जो संगीत दिल को छू जाए वो करेक्ट है। there's no gimmick to it, right? वो गिमिकी संगीत जो होता है ना वो नहीं छूता। जब हम फॉर्मूला से बनाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये हिट होगा, ये, तो वो नहीं छूता। बाकी एक सिंपल गाना जो इंसान गिटार पे बजा के गाता है 4 लाइन, वो अगर उसने दिल से कही तो दिल तक पहुंचती है। ये मैं अभी तक समझा हूँ मेरी जर्नी में, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट टचेस मी, समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, इज इजी टू अंडरस्टैंड। Right. अच्छा, अभी बॉलीवुड फैंस को आपने आपकी आवाज का जादू है उसका तड़का दे दिया, उसका एक टीजर दिखा दिया, एंड ऑब्वियसली वी विल वांट मोर फ्रॉम यू। सो हाउ सून आर वी हियरिंग यू अगेन इन अ हिंदी सॉन्ग? Actually, there's a original releasing this week, Oh, great. which is with the Ghode Pe Sawar singer. You've heard the song Ghode Pe Sawar. Right, 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 right. उनके singer है Sirisha, so I've collaborated with her on this song, and it's a Hindi love song, and written by me, composed by me, and produced by me. So I hope maybe, but I'm also looking forward to it. So राइट। सो quite सो soon. वी विल वेट फॉर इट, हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू हम उसकी ही प्रमोशन के लिए कर रहे हो। बट सूर्यांश, वाला आई हैव यू हियर फॉर दिस इंटरव्यू, थोड़ी अगर हम्म, आप लाइंस बाजा की गुनगुना दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल गाना चाहूंगा। ऐन इश्क दा पहला अखर समझ न सबनू आवे, कोई चला सजदे करदा, कोई तुम भी ते गावे। ओ, आपने सिर्फ 2 लाइंस गाई, और 2 लाइन में मुझे ऐसा लग रहा था कोई सूफी सेंट है वही तुम्बा लेके बस निकल पड़े वाह। जर्नी में। तो आपकी जो म्यूजिकल जर्नी है ये ऐसी ही चलती रहे सूर्यांश, चाहे आप गाएं, कंपोज करें, अरेंज करें, वट एवर इट इज, सब में आपको सक्सेस मिले, दैट्स व्हाट माय विश इज फॉर यू। एंड वेरी सून आपके अगले हम प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू करें, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, बाय बाय।